नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गोरक्षा के नाम पर आतंकवादियों के झुंड में तब्दील कर दिए गए लोगों को पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सजा सुनाई गई है। 14 गो गुंडों को उम्र कैद। पुलिस जब अदालत से सजा मिलने के बाद उन्हें वैन में लेकर जा रही थी तो उनके परिवार वाले गाड़ी के सामने सड़क पर ही लेट गए। उनमें बहुत सारी महिलाएं भी थी, कुछ उनके बच्चे। लेकिन सवाल है नाजिर अहमद का क्या, जिन्हें पीट पीट कर इन गो गुंडों ने मार डाला था। सब जानते हैं कि गो गुंडों को सजा देना इस देश में कितना मुश्किल काम है। उतना ही आसान है गो तस्करी के नाम पर किसी मुसलमान को घेर कर मार देना। सबको पता है कि सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते हो सकता है कि यह साबित कर दिया जाए कि यह हत्यारों की मंडली नहीं, संतों की टोली है। लेकिन फिलहाल तो इंसाफ की एक उम्मीद जगी ही है और यह एक बड़ी बात है। लगता है कि आज नहीं तो कल गोरक्षा के नाम पर हत्यारों के झुंड में बदल दी गई मंडली को कानून जरूर सजा देगा। अब आइए कहानी पर। 3 अगस्त 2022 की रात मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के अमरावती की तरफ एक ट्रक जा रहा था। उस ट्रक को सिवनी मालवा के बराखड़ गांव के पास कुछ गुंडे रोक लेते हैं। वह गुंडे अपने आप को गोरक्षक बताते हैं। हालांकि अब दोनों का मतलब एक ही हो गया है। बोलिए कुछ, मतलब वही रहता है। ट्रक में करीब 30 मवेशी लदे हुए थे। इसके बाद गो गुंडों की भीड़ ट्रक में सवार तीनों लोगों को घेर कर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर देती है। वो चिल्लाते रहते हैं कि हमारी बात तो सुनो, लेकिन गो गुंडों की भीड़ कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। जब तक पुलिस आती है तब तक तीनों लहूलुहान हो चुके थे और बस किसी तरह उनकी सांस चल रही थी। पुलिस सबको लेकर अस्पताल पहुंचती है। कोर्ट में हमले में घायल ट्रक ड्राइवर शेख लाला ने बताया कि 50-60 लोग सड़क पर खड़े थे हमारे सामने। अचानक इतने सारे लोगों को सामने देखकर हम घबरा गए, लेकिन हमारे सामने ट्रक रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले हमारी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमने ट्रक रोका फौरन पता चल गया कि आज जिंदा बचना मुश्किल है। शेख लाला ने कोर्ट को बताया कि ट्रक रोकते ही उन्होंने डाले में मवेशियों को लदा देखा और इसके बाद बिना कोई सवाल किए, बिना कोई पूछताछ किए मारपीट शुरू कर दी। भीड़ हमें तब तक पीटती रही जब तक हमारा पूरा शरीर खून से लथपथ नहीं हो गया। जब तक पुलिस पहुंचती, गो गुंडे अपना काम कर चुके थे। पुलिस हमें लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक नाजिर अहमद की जान चली गई थी। घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें भीड़ लाठी डंडों से हमला करती और मारो मारो चिल्लाती नजर आ रही है। जब गो गुंडे मार डालने पर आमादा हो आए तो उसी भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव भी किया। इसी वजह से 2 लोगों की जान बच भी गई, वरना वो उस दिन तीनों को मार डालते। इस मामले में पुलिस ने 2022 में FIR दर्ज की थी और 14 गो गुंडों को आरोपी बनाया। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में ADJ कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 3 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को हत्या के प्रयास, बलवा और रास्ता रोकने समेत विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया और 12 जून को फैसला सुनाया कि नाजिर अहमद पूरी तरह बेकसूर थे और हत्यारों की भीड़ के पास उन्हें पीटने की एक भी वजह नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि गोरक्षा के नाम पर किसी इंसान को पीट पीट कर मार डालने की घटना को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब देखिए कि फैसले के बाद कोर्ट परिसर में बेहद तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में पहुंचे दोषियों के परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया और जब पुलिस दोषियों को जेल लेकर जाने लगी तो कुछ परिजन पुलिस वाहन के सामने ही लेट गए। वह हत्यारों को ले जाने से रोकना चाहते थे। इस कोशिश में पुलिस और परिवार वालों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। उनका कहना था कि गोरक्षा वाली सरकार में गोरक्षा वाली पुलिस ने हमारे लड़कों को गलत तरीके से फंसाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि उनके बच्चे गो सेवा के उद्देश्य से मौके पर पहुंचे थे
और उन्होंने मार डालने के इरादे से हमला नहीं किया था। फैसले के बाद परिजनों ने कहा उनका दावा है कि उन्हें गलत तरीके से कठोर सजा दी गई है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात को संभाला और सभी 14 दोषियों को जेल के लिए रवाना किया। फैसले के बाद होने वाली प्रतिक्रिया को देखते हुए कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था, लेकिन बावजूद इसके हत्यारों के गिरोह के पक्ष में सहानुभूति की लहर उमड़ ही पड़ी। काश इन महिलाओं ने और इन परिवारों ने अपने लड़कों को समझाया होता कि धर्म के नाम पर किसी की जान ले लेना इंसानियत की कितनी बड़ी तौहीन है। लेकिन क्या इन परिवारों के समझाने से वो समझ जाते? मुझे इसकी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि जब सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले हत्यारों की हिमाकतों की सरदारी कर रहे हों तो माँ बाप क्या कहते हैं, बीवी बहन भाई क्या कहते हैं, इसका कोई अर्थ बच नहीं जाता है। और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के साथ ही हो गई थी, जब 28 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री निवास से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर दादरी में घर में गोमांस रखने के झूठे आरोप में अखलाक नाम के एक फौजी के पिता को पीट पीट कर मार डाला गया। सारे हत्यारों के नाम पता हैं, चेहरे साफ हैं, लेकिन सजा दिलाने में सरकार की नीयत का अंदाजा इसी से लगाइए कि 2025 में मतलब 10 साल बाद यूपी सरकार ने केस वापस लेने की कोशिश की। इसको लेकर भारी बवाल भी मचा। इसके अगले साल यानी 2016 में गुजरात के ऊना में मृत गाय की खाल उतारने के आरोप में दलित बच्चों को सार्वजनिक रूप से बांधकर पीटा गया। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन लगभग सारे के सारे साफ बच निकले। 2017 की जनवरी में राजस्थान के अलवर में डेयरी के लिए गाय खरीद कर ले जा रहे पहलू खान को गो गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला। 2 साल बाद कोर्ट ने सभी 6 मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि पुलिस ने जांच में कोताही बरती है, मतलब सबको बचा लिया गया। 2017 में ही हरियाणा के बल्लभगढ़ में ट्रेन में सीट विवाद के दौरान बीफ खाने और देशद्रोही कहकर 16 साल के जुनैद खान को मार डाला गया। कई लोगों को आरोपी बनाया गया, लेकिन मुख्य आरोपी नरेश कुमार के अलावा बाकी सब बरी हो गए। इसी तरह हापुड़ में हाशिम कुरैशी को गोगुंडों ने मार डाला। बहरोड में उमर खान को गोगुंडों ने गोली मार दी। झारखंड के सरायकेला में तबरेज अंसारी को पीट पीट कर मार डाला। और तो और बुलंदशहर में यूपी पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को गोगुंडों ने पीट पीट कर मार डाला और किसी को सजा नहीं हुई। इकलौता झारखंड के तबरेज अंसारी का केस इस तरह के बड़े मामलों में है जिसमें 2023 में झारखंड की अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया और 10-10 साल की सजा सुनाई। और इसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि वहां हेमंत सोरेन की सरकार है और वो किसी भी तरह से मुसलमानों को लेकर नफरत और हिंसा के खिलाफ है। हर उस राज्य में हत्यारे छूटते चले गए जहां बीजेपी की सरकारें हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नाजिर अहमद के 14 हत्यारों को निचली अदालत ने उम्र कैद दे तो दी है, लेकिन न्याय का पहिया जैसे जैसे घूमेगा अन्याय का अट्टहास गूंजता दिखाई देगा। और न भी गूंजे तो क्या इससे नाजिर अहमद को वापस जिंदा किया जा सकता है? चलिए, यह तो संभव ही नहीं, लेकिन क्या इस देश की सरकारें, इस देश का समाज, इस देश का न्याय तंत्र ये गारंटी देने को तैयार है कि हम एक और नाजिर अहमद को पीट पीट कर नहीं मारने देंगे, एक और तबरेज अंसारी, एक और पहलू खान, एक और जुनैद खान, एक और हाशिम कुरैशी या एक और अखलाक अहमद को पीट पीट कर नहीं मारने देंगे? आपको अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि इस मुल्क की सरकारें, इस मुल्क की अदालतें और इस मुल्क के नेता मुसलमानों को संविधान से मिली सम्मानजनक जीवन जीने की गारंटी देने से हाथ खड़े कर चुकी हैं। बुरा लगता है, लेकिन सच यही है। इसके बावजूद जब तबरेज अंसारी या नाजिर अहमद के हत्यारों को सजा हो जाती है तो नजरों में न्याय की उम्मीद जुगनू की तरह ही सही लेकिन जगमगा उठती है। इस रोशनी को मशाल में बदलिए मिलॉर्ड, प्लीज। सवाल है कि आप नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? सरकारें तो आसाराम से लेकर राम रहीम और बिल्किस बानो तक खुलकर हत्यारों, बलात्कारियों और दरिंदों के साथ खड़ी नजर आ रही है।
इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।